भगवत गीता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज़ सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी लगाकर बैठ जाता था। उसका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता भी दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज़ कुर्सी पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? दादाजी बताइए ना, मैं क्या करूं जो मुझे सब कुछ याद रहे और कभी ना भूले। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखे और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहे, टोकरी को पकड़ो, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। लड़का मन ही मन सोचने लगा, भला इस टोकरी में पानी कैसे आएगा? लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया, दादाजी ने जैसा कहा। लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुंचता, टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करना। लड़का मन ही मन सोचने लगा, आखिर दादाजी मुझसे यह सब क्यों करवा रहे हैं? लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी से ही पानी नदी से भर कर लाओ। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ़ सुथरी दिख रही है। उसने देखा कि टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ़ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग से मुक्त हो गई है। बेटा, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। इसलिए तुम्हें भगवत गीता रोज़ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।